बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कद्दू के पकोड़े बनाने की बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। कद्दू के पकोड़े बनाना बहुत ही इजी होता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। तो हम इनको किस तरह से बनाएं कि ये क्रिस्पी होने के साथ साथ टेस्टी भी बने, या इनमें ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करने चाहिए जो इनको बहुत ही अच्छा फ्लेवर दें। तो ये सारी चीज़ें ही मैं आगे जाके आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूँगी, इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। तो चले फिर कद्दू के पकोड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। कद्दू के पकोड़े बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कद्दू। कद्दू को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पील ऑफ कर लेंगे। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। कद्दू को पील ऑफ करने के बाद एक बार फिर इसको वॉश करेंगे और उसके बाद कद्दू को ग्रेट कर लेंगे। आज हम कद्दू के पकोड़े बना रहे हैं, तो उसके पकोड़े बनाने के लिए कद्दू को ग्रेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर इसको ग्रेट नहीं करेंगे, वैसे ही आलू की तरह इसको कट कर लेंगे तो फिर इसके पकोड़ों का टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता जितना कि कद्दू को ग्रेट करने के बाद आता है। कद्दू को ग्रेट कर लिया है। अब अपने हैंड्स के साथ ही कद्दू का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको कद्दू से स्क्वीज़ करेंगे। कद्दू बहुत ही ज़्यादा वाटरी वेजिटेबल है। आपने नोट किया होगा कि जब हम कद्दू को पकाते हैं तो उसमें भी वाटर नहीं ऐड करते, क्योंकि कद्दू अपने वाटर में ही पक जाता है। तो आज हम कद्दू के पकोड़े बना रहे हैं, तो उसके लिए ये कद्दू का जो एक्स्ट्रा वाटर है उसको इसमें से निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर कद्दू के इस वाटर को इसमें से नहीं निकालेंगे तो कद्दू के जो पकोड़े हैं वो ना ही क्रिस्पी बनेंगे और ना ही उनका टेस्ट इतना अच्छा बनेगा। सारे ही कद्दू को अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर लिया है और ये देखिए इसमें से कितना ज़्यादा वाटर निकला है। और अगर इस वाटर को हम कद्दू के अंदर ही रहने देते तो फिर इसके पकौड़ों का टेस्ट अच्छा नहीं बनना था। उसके बाद हम कद्दू में 1 प्याली बेसन का ऐड करेंगे। और बेसन ऐसी चीज़ होती है जिसके बिना पकोड़े बन ही नहीं सकते, चाहे वो आलू के पकोड़े हो, चिकन के पकोड़े हो या किसी भी चीज़ के पकोड़े बनाने हो, तो बेसन के बिना तो वो इनकम्प्लीट ही होते हैं। और पकोड़ों की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ को शेयर किया हुआ है, और अगर आपने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक्स को लगा देती हूँ। आप वहाँ से पकोड़ों की डिफरेंट रेसिपीज़ जैसे चिकन पकोड़ा, बीफ पकोड़ा या पालक के पकोड़े या फ़िश के पकोड़े, तो उनकी रेसिपीज़ को इजीली देख सकते हैं। 1 स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे लाल कुटी हुई मिर्च का, और 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें अजवाइन का ऐड करेंगे जो कद्दू के पकौड़ों को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून ही अनारदाना। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्च का, और फिर सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो कद्दू होता है वो बहुत ही ज़्यादा वाटरी होता है, लेकिन फिर भी ये विदाउट वाटर ही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाता है। और अगर इसको मसाला लगा के कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ना तो फिर भी इसमें से बहुत ज़्यादा वाटर निकल आता होता है। मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया हुआ है। अब इसके पकोड़े बना लेंगे। और कद्दू के पकोड़ों की शेप का कोई मसला नहीं होता। कुछ लोग इसकी बॉल जैसी शेप पसंद करते हैं और वो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेते हैं, और कुछ कबाब जैसी। तो आज मैंने कबाब जैसी शेप के ही कद्दू के पकोड़े बनाए हैं। तो पकोड़ों की जो शेप है वो आप अपनी चॉइस के मुताबिक कबाब जैसी या बॉल जैसी या जिस तरह की मर्ज़ी बना सकते हैं। पकोड़े की एक साइड को ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और फिर इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करने से एक तो ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे, दूसरा ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेंगे।
पकोड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब इनको ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और सॉफ्ट कद्दू के पकोड़े तैयार हो गए हैं। ये कद्दू के पकोड़े बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है। ये ना सिर्फ कम वक्त में तैयार हो जाते हैं बल्कि इनका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद कद्दू के पकोड़े बनाए तो आपके कैसे बने और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।